क्या आपका भी कभी ब्रेकअप हुआ है या किसी ने आपको छोड़ा है, आपका दिल टूटा हो? नॉर्मली क्या होता है कि जब किसी का ब्रेकअप होता है या कभी उसका दिल टूटता है तो लोग कुछ टाइम के लिए गुमसुम हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, लेकिन कुछ देर के बाद जब दिन निकलने शुरू हो जाते हैं तो लाइफ जो होती है वो नॉर्मल होनी शुरू हो जाती है। लेकिन जो कहानी मैं आपको सुनाने लगा हूँ उसमें हमारे एक देसी बंदे का दिल क्या टूटा, उसको 2 साल की जेल ही हो गई उस बंदे को। वो क्यों? क्योंकि ये हमारा दिल टूटा हुआ आशिक कहता था कि मैं इस लड़की को नहीं छोड़ूंगा। वो आपने गाना सुना है ना धर्मेंद्र का, तेरा पीछा ना कभी छोड़ूंगा सोनी है। ये बंदे ने, आप यकीन नहीं करोगे कि ऐसी ऐसी हरकतें की कि यहाँ की जो पुलिस है, जहाँ के जो लोग थे कम्युनिटी के, वो भी कहने पर मजबूर हो गए थे, वो कौन लोग हो यार, कौन हो तुम? दोस्तों आज की कहानी ही ऐसी है। ये हमारा दिल टूटा हुआ आशिक जो था उसका नाम है जोहेब महमूद। जोहेब जो है दोस्तों उसकी उम्र है 22 साल और वो मिडलैंड के एक सिटी है वहाँ का रहने वाला है। जोहेब जो है वो मिडलैंड की एक यूनिवर्सिटी का आप कह लो स्टूडेंट था। वहीं पर उसको एक लड़की के साथ प्यार हो जाता है। जैसे फिर आपको पता ही है हमारे देसी बंदों को जब आप कह लो ना प्यार का, आशिकी का भूत सवार हो जाता है तो वो पूरी फिर वो शाहरुख खान वाली फीलिंग लेते हैं, कुछ कुछ होता है तुम नहीं समझोगे। ऐसा ही जोहेब के साथ हो गया। उस लड़की के साथ इसका रिलेशन चलना शुरू हो गया। ये उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। काफ़ी इनका जो आप कह लो ना एक प्यार का जो सिलसिला था वो चलना शुरू हो गया। लेकिन कुछ देर के बाद हो सकता है कि वो लड़की ने कुछ ऐसी चीज़ें देखी हों जोहेब में जो उसको नहीं पसंद आती हों, तो उसने इसके साथ ब्रेकअप कर लिया थोड़ी देर के बाद। ये कोई ऑलमोस्ट 9 महीने का समय बताया जा रहा है दोस्तों, जो हमारे पास रिपोर्ट्स मिली हैं कि वो लड़की ने इसके साथ ब्रेकअप कर लिया। तो जब जोहेब का हो जाता है दोस्तों ब्रेकअप, तो जैसे मैंने पहले बताया था जोहेब कहता है जी ना, मैं नहीं ऐसे जाने दूंगा जी, तुम मुझे छोड़ के कैसे जा सकती, तुमने मुझे ठुकरा दिया, ये कैसे हो सकता है। जोहेब ने उस दिन के बाद जब ये उसकी ब्रेकअप हुआ था उस लड़की का जीना दुश्वार कर दिया। उसकी आप कह लो ना कि एक लिविंग लाइफ को आप कह लो कि एक हेल बना दिया इस बंदे ने, जो जो चीज़ें इसने उस लड़की के साथ की। क्योंकि ये एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो रोज ही टकरा होता था, सब कुछ होता था। और ये बंदा उसको कभी कॉल कर, कभी सोशल मीडिया के ऊपर उसको परेशान कर। 300 कॉल पर डे। मैं ये अपने पास से नहीं दोस्तों कह रहा, आप कई दोस्त कह देते हैं मैं अपने आप से ये स्टोरी बना रहा हूँ। भाई मुझे क्या फ़ायदा फेक स्टोरी बना के। आजकल गूगल का ज़माना, आप गूगल में डालो सारी आपको पता चल जाती है। तो ये आप गूगल डाल के देख लें, ये पुलिस की पूरी स्टेटमेंट है जो मैं अपने आप से नहीं बना रहा। 300 कॉल पर डे ये बंदा उस लड़की को करता था, जो कि 2 महीने में बताया गया कि 10,000 से आसपास कॉल इस बंदे ने की। 600 से ज़्यादा वॉइस मेल इसने उस लड़की को किया तंग परेशान करने के लिए, जहाँ उसको बोलता था कि तू मुझे वापस ले ले, ये हो गया वो हो गया। तो ऐसे इसने उस लड़की का जीना दुश्वार करना शुरू कर दिया। अब सवाल ये आता कि क्या वो लड़की ने यूनिवर्सिटी में किसी को बताया नहीं? हाँ उसने बताया, और इस बंदे को यूनिवर्सिटी से बैन कर दिया गया। आपने ये बड़ी बार सुना होगा कि एक बंदे को यहाँ से बैन कर दिया, वहाँ से बैन कर दिया। जोहेब महमूद को ये जो यूनिवर्सिटी थी मिडलैंड की, उसने लाइफ टाइम बैन कर दिया। कभी आपने ऐसी नॉर्मली चीज़ें नहीं सुनी होगी। ओ कौन लोग हो यार, कौन हो तुम? लाइफ बैन कर दिया इसको। अब वहां से निकाल दिया। ये बंदा और गुस्से हो गया, कह रहा है जी नहीं। ये बंदा तकरीबन एवरी 5 मिनट, मैं फिर से कह रहा हूं कि आप फैक्ट चेक कर लेना, 5 मिनट, एवरी 5 मिनट के बाद ये बंदा उस लड़की को कॉल करता था। हालांकि उसने नंबर भी चेंज किए, कुछ और भी तरीके अपनाए होंगे जो जैसे आजकल आपको पता नौजवान लड़के बच्चियां करती हैं कि ब्लॉक कर दो जो, लेकिन ये किसी ना किसी तरीके से वो लड़की का नंबर ले लेता था और उसको तंग परेशान करता था। अब चीज़ें जो थी वो हाथ से निकलनी शुरू हो गई थी। ये जो जोहेब है, ये ना वो जो यूनिवर्सिटी थी, अब क्योंकि वहां से तो बैन कर दिया, ये कोई 200 माइल्स अवे रहता था। आप किलोमीटर में हिसाब लगा लो। ये बंदा वहां से ट्रैवल करके यूनिवर्सिटी पर जहां पर वो लड़की का कमरा था वहां पर चक्कर लगाता था। आप हिसाब लगा लो कि ये सिर्फ ये बंदा ना नहीं ले सका कि उस लड़की ने मुझे क्यों छोड़ दिया।
अब वो लड़की ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होने लगी, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप यूनिवर्सिटी में यंग एज हो तो आपको दूसरे लोग फिर ऐसे मजाक उड़ाते हैं, ऐसा करते हैं। वो अब लड़की के ना अब होना शुरू हो गया, नहीं अब इसका इलाज करना ही पड़ेगा। वो लड़की ने जाके तो पुलिस को कंप्लेंट कर दी कि ये बंदा ऐसे ऐसे मेरे साथ रिलेशन में था, लेकिन अब ये मुझे इतना ज़्यादा परेशान कर रहा, स्टॉक कर रहा है कि मैं आप कुछ करो। पुलिस ने जाके इसको पहले तो समझाया, पहले इसको वार्निंग दी कि भाई ऐसे ना करो, तुम्हारा ठीक है ब्रेकअप हो गया, अब ना करो। लेकिन ज़ोहेब जी पूरी शाहरुख खान वाली फीलिंग लेके बैठे हुए थे कि अगर इंसान किसी को चाहे पूरी कायनात, पूरे डायलॉग। ओ कौन लोग हो यार, कौन हो तुम? नहीं भी ये नहीं बाज आया, ये फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि हजारों की गिनती में मैसेजेस, हजारों की गिनती में कॉल्स, और यहाँ तक कि उसके जो बेचारी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे वहाँ पर आके डिफरेंट अकाउंट अलेजली बना के ये बंदा उसको तंग परेशान करने लगा। और अब इस स्टेज के ऊपर ज़ोहेब का भी जो टॉर्चर था, जहाँ आप कह लो स्टॉकिंग थी, वो ज़्यादा इंटेंस होगी कि ये वो लड़की को कह रहा था कि तुम अपनी कंप्लेंट पुलिस से वापस लो, नहीं तो जो मेरी साथ तुम्हारी पिक्चर्स हैं, जो आपको पता नहीं कि जब रिलेशन में होते तो आप बंदा फ़ोटो वगैरह लेता, ये बंदे की आप यहाँ तक दरिंदगी देखो। ये कहता कि मैं तुम्हारी फ़ोटो जो है फैमिली को, दोस्तों को वायरल कर दूंगा अगर तुमने पुलिस की कंप्लेंट वापस ना ली, जहाँ मुझे अपनाया ना। ये बंदा मानने वाला है ही नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ 10,000 कॉल की है बंदे ने 2 महीनों में। अब वो लड़की के पास आप कह लो ना कि पूरी तरह से वो इस चक्कर में घिर गई कि मैं कौन दिन था जिसके साथ इसके साथ मैंने फ्रेंडशिप कर ली थी। अब वो लड़की ने फिर से जाकर पुलिस को गुहार लगाई और बोला कि देखो ये बंदा मुझे पूरी तरह से अपने उसमें जाल में फंसा चुका है, ये कह रहा कि मैं फ़ोटो लीक कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। ये दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ मेंशन कर दूं कि यूके के अंदर ऐसे बड़े केसेस हुए हैं जहाँ पर पुलिस को भी बड़ा बैकलैश मिला है, जहाँ पुलिस की भी बड़ी निंदा की गई है, क्योंकि कई ऐसे केसेस हुए हैं जो स्टॉकिंग के केस थे। मैं आपको अगर आप कमेंट्स में मुझे बताओगे तो मैं आपके लिए कुछ ऐसी सीरीज़ भी लेके आऊँगा जहाँ पर जो ऐसे बंदे तंग करते थे, पुलिस ने कुछ ऐसी आप कह लो ना कार्रवाई नहीं की, और उसके बाद स्टेज यहाँ पर पहुँच गई कि वो जो स्टॉकर बंदा था उसने लड़कियों को मारा। मैं एक केस नहीं बता रहा, यूके में कई ऐसे केसेस हो चुके हैं दोस्तों, जहां पर पुलिस की ढीली कार्रवाई करके वो बंदों ने उन जो लड़कियां थी उनको जान के हाथ धोना पड़ा। दोस्तों यहाँ पर मैं एक आपसे रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि आप बहुत तादाद में देखते हो यार, कई बंदों ने सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ अपने भाई का चैनल, तो आप इस वीडियो को देखते हुए ना जरूर सब्सक्राइब करना यार, इससे हमें ना मोटिवेशन मिलती है कि और ज़्यादा आपके लिए कुछ अच्छा सीखने वाला कॉन्टेंट लेके आएँ। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपने नहीं किया। तो दोस्तों अब क्या होता है कि वो लड़की जाके पुलिस को सीधा बता देती कि देखो अगर मेरी कुछ लाइफ को या कुछ ऐसा हुआ तो आप जिम्मेवार होगे। अब पुलिस को भी पता चल गया कि नहीं बंदा वार्निंग से भी नहीं मान रहा, तो पुलिस ने फिर कार्रवाई करके पूरे एविडेंस कलेक्ट किए। ये पूरी पुलिस की आप रिपोर्ट पढ़ सकते हैं ऑनलाइन। पुलिस ने पूरा इसका जो होता ना ट्रेल की, क्योंकि पुलिस नहीं चाहती थी कि इसको पेश किया जाए तो जज इसको कहे चलो जी यार कोई नहीं, वार्निंग दे दो, 2 महीने 3 महीने दे दो तो इसको छोड़ दो, चलो कोई बात नहीं। पुलिस ने काफ़ी महीने लगा के दोस्तों इस केस को बिल्ड किया, ज़ोहेब को अरेस्ट किया और जज के सामने इसको पेश किया गया, जहां पर भाई पूरी डिटेल बताई गई। 600 वॉइस मेल, यूनिवर्सिटी से लाइफ टाइम बैन है, 10,000 से ज़्यादा 2 महीनों में कॉलें, और 5 मिनट में ये कॉल करता था बंदा, जिसकी 300 कॉल बनती है 24 घंटों में। ऐसा सारा केस बना के जब जज के सामने पेश किया गया तो जज ने भी कोई रियायत नहीं दिखाई, और जज ने ज़ोहेब को स्टॉक करने के लिए और सीरियस थ्रेट देने के इल्ज़ाम में 2 साल 24 महीने की इसको कैद सुनाई। अब सोचो यार ये बंदे की मेंटालिटी, सिर्फ कि लड़की ने मुझे ना क्यों बोल दिया, मैं क्यों इसको ऐसे जाने दूंगा। यार आप इन कंट्रियों में पढ़ रहे हो, इन कंट्रियों में रह रहे हो, आपको कानून का कोई आइडिया नहीं है। आपको नहीं पता कि जब एक लड़की, एक फीमेल आपको नो बोल दे उसका क्या मतलब होता है। इन कंट्रियों में यार आप अपना हिसाब ना लगाएं कि उधर भी कुछ नहीं होता जी, इधर क्या होना है, उधर भी चल, यार इधर नहीं चलना ये काम। इधर नो मीन्स नो। जब लड़की का आपके साथ ब्रेकअप हुआ, शायद इसी हरकतों करके अगली ने आपको चीज़ें देख के ब्रेकअप किया,
तो क्यों आप तंग कर रहे थे, क्यों आपने उसकी ज़िंदगी को जीवन बना दिया। अब देखो 2 साल की कैद हो गई है। ये ना सोचना दोस्तों कि कैद बहुत कम हुई है, ये आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड बन गया है, ये आपकी फाइल के ऊपर रहेगा। और खास तौर पे जितनी भी बाहर की कंट्रियां, सिर्फ यूके नहीं है, जब भी आप कभी कोई एप्लीकेशन डालोगे ना किसी काम के लिए, उधर क्रिमिनल रिकॉर्ड आ जाएगा, आपकी लाइफ खत्म हो जाएगी दोस्तों, आपका फ्यूचर तबाह हो जाएगा। सिर्फ ये कि आप ना नहीं बर्दाश्त कर सके कि उसने मुझे क्यों छोड़ दिया। यार उसने को छोड़ा था, कोई रीजन ही होएगा। तो यार ऐसा ना करो। ये वीडियो मैं आप चाहूँगा दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि हमारे काफ़ी तादाद में स्टूडेंट्स जो हैं, लड़कियां, हमारे बच्चे बच्चियां आते हैं पढ़ने के लिए, और कई बार वो ऐसी चीज़ों में फंस जाते हैं जिनकी वजह से उनका फ्यूचर तबाह हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ ये वीडियो को बंदा देख के, कोई चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों में ऐसा होता है, सारे स्टूडेंट नहीं मैं कह रहा, क्योंकि इसमें कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो हार्ड वर्क करते हैं, अपने परिवार का पेट पालते हैं, अपना करियर बनाते हैं, लेकिन कई, आपको पता ना, कई काली बेड़े होती हैं हमें जो सारा ये काम खराब करती है। वैसे तो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा बेचारे मेहनत करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो देख के किसी की लाइफ बच सके, वो बंदा वॉर्न हो सके भी नहीं यार, अगर मुझे किसी ने ना बोल दी तो 10 मिनट ना, मतलब कि मैं उसको प्रेशर नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं चाहता था कि दोस्तों ये वीडियो शेयर करना। आप कमेंट्स में दोस्तों मुझे ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है कि ज़ोहेब को जो सज़ा मिली है क्या इतनी काफ़ी है, या इसको कोई और सज़ा भी साथ मिलनी चाहिए थी। और आगे आने वाले दिनों में हम ऐसे जो चीज़ें हैं इसको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं। आपको पता है मैं आपके हर एक कमेंट को पढ़ के आपको रिप्लाई करता हूं। अब मुझे दें दोस्तों इजाज़त, मैं मिलूंगा एक और ब्रांड न्यू केस में। तब तक लिए एज यूजुअल दोस्तों, जय हिंद।